नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तराखंड की जो स्थापना है वो कब हुई। इसके अलावा उत्तराखंड की जो राजधानियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के जो जिले हैं और मंडल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक और क्षेत्रीय विस्तार के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं उनके बारे में। तो ये सब वो टॉपिक हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्रुप सी के बैच कोर्स के बारे में। तो अगर आप यूकेडीपीएससी ग्रुप सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शिक्षा टाउन एप्लीकेशन पे आप हमारी बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है उसकी स्थापना जो है वो किस प्रकार हुई। तो साथियों, उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है इसको लोकसभा में पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। जी हां, 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है इसको लोकसभा में पारित किया गया था। और उसके बाद में 10 अगस्त सन 2000 को यह विधेयक जो है इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। 9 दिन बाद इसको 10 अगस्त को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। साथियों, उसके बाद में 28 अगस्त 2000 को जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे के आर नारायण, उनके द्वारा स्वीकृति जो है इस विधेयक को प्रदान कर दी गई। ये डेट है 28 अगस्त 2000। और उसके बाद में फाइनली 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल की स्थापना होती है। जी हां, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। तो 2000 से लेकर 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना गया। और जब इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को, उस समय यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। तो उत्तरांचल अपनी स्थापना के समय भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य हुआ करता था। वहीं अगर हम लोग हिमालयी राज्यों में इसके स्थान की बात करें तो जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में, तब ये 11वें क्रमांक पर था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 10वें स्थान पर आ गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, ये सीरियल क्यों चेंज हुआ, तो भाई जब उत्तराखंड की स्थापना की गई थी उस समय ये 11वें स्थान पे था हिमालयी राज्यों में, क्योंकि उस समय 2000 में जम्मू कश्मीर जो है उसको एक राज्य का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन बाद में अब आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल कर दिया गया है। इसलिए उत्तराखंड अब हिमालयी राज्यों में वर्तमान समय में 10वें क्रमांक पर आ जाता है। जब भारत को आजादी मिली थी उस समय केवल एक ही हिमालय राज्य हुआ करता था जो कि असम था। उसके बाद में भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो फिर उसके बाद अक्टूबर 1947 में जो दूसरा हिमालयी राज्य बना था वो था जम्मू और कश्मीर। और इसी क्रमांक में उत्तराखंड जो है वो 11वें स्थान पर रहा। अब वर्तमान समय में वो फिर से 10वें स्थान पर आ गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा अब समाप्त कर दिया गया इस वजह से। साथियों, दिसंबर 2006 तक जो है इसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया। और 1 जनवरी 2007 को जो है वो नाम हो जाता है उत्तराखंड। तो 1 जनवरी 2007 से जो है नाम क्या हो गया, नाम हो गया उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में। तो अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड है, तो उत्तराखंड का जो विस्तार है वो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक है लैटिट्यूड में। और देशांतर यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है, तो उसमें इसका विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं, यानी कि लैटिट्यूड को देखते हैं। तो 28.43 डिग्री नॉर्थ से लेकर 31.7 डिग्री नॉर्थ तक जो है उत्तराखंड का विस्तार है। वही देशांतरी विस्तार की बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 77.34 डिग्री ईस्ट से लेकर 81.02 डिग्री ईस्ट तक जो है वो उत्तराखंड का विस्तार है। भारत में अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो भारत में जो उत्तराखंड है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे उत्तराखंड को तो वो कहां पर है, वो है नॉर्थ वेस्ट में, याद कर लेंगे, ये इसकी भारत में स्थिति है। और अगर हम लोग बात करते हैं आकृति की, तो साथियों उत्तराखंड की जो आकृति है वो आयताकार है। उत्तराखंड की आकृति कैसी है, उत्तराखंड की जो आकृति है वो आयताकार है। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो साथियों उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल में अगर उत्तराखंड के प्रतिशत की बात की जाए
तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है राजस्थान, है ना। और उत्तराखंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। इसको हम याद रखेंगे। अब उत्तराखंड जैसे कि आपको पता है कि एक हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य बेसिकली कौन से राज्य थे? तो आपको पता है कि हिमालयी राज्य जो है ये पर्वतीय राज्यों को घोषित किया गया। अब पर्वतीय राज्यों को हिमालयी राज्य घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई इसलिए पड़ी क्योंकि पर्वतों पर जो विकास है वो मैदानों की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास की जो मूल आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा जो प्राथमिकताएं हैं, इसके अलावा जो मानक है वो बहुत ही भिन्न भिन्न है। मैदानों में जो चीज बहुत आसानी से हो सकती है, पर्वतीय क्षेत्रों में वही चीज बहुत ही कठिनाई से होती है। इसलिए पर्वतीय भागों को विकसित करने के लिए हमें अलग से ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसलिए सरकार ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि हिमालय राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि कुछ वहां पर विशेष सुविधाएं दी जाएं, विशेष योजनाएं चलाई जाएं, जिससे उन राज्यों में भी विकास किया जा सके। तो उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है, एक हिमालयी राज्य है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय भाग का परसेंटेज है, यानी कि उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो उत्तराखंड के 86.07% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। इतने पर माउंटेन है उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर मैदानी भाग की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो 13.93% भाग है इस पर मैदानों का विस्तार है, यानी कि प्लेन्स का विस्तार है। तो उत्तराखंड का 86.07% जो भाग है ये पर्वतों के रूप में है, और 13.93% जो भाग है ये आपका मैदानों के रूप में है। साथियों, उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर, है ना। 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का टोटल एरिया है, यानी कि कुल क्षेत्रफल है। वहीं उत्तराखंड की अगर पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है उसकी बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, तो उत्तराखंड की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, और उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड की जो लंबाई है ये ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, और जो चौड़ाई है वो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। 358 किलोमीटर और 320 किलोमीटर ये है लंबाई और चौड़ाई। और टोटल एरिया मैंने आपको पहले बता दिया, 53,483 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा इसको। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड में साथियों एक गढ़वाल मंडल है, और उत्तराखंड में एक जो है वो आपका कुमाऊं मंडल है। अगर हम लोग गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल जो है वो उत्तराखंड में अधिक है, यानी कि दोनों मंडलों में कौन सा मंडल बड़ा है? तो जो गढ़वाल मंडल है इसका एरिया अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। और गढ़वाल मंडल जो है ये उत्तराखंड की कुल भूमि के 60.67% भाग को कवर करता है। वहीं कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल जो है ये उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के 39.33% भाग को कवर करता है। ठीक है। गढ़वाल मंडल का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है कोट द्वार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। ठीक है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार जो है वो कोट द्वार को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो काठ गोदाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काठ गोदाम को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में कुल मंडल है, यानी कि जो जोन है वो कितनी है? 2 है। इसे हम याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सीमाओं की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो उत्तराखंड में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नॉर्थ की तरफ है और साथ ही साथ ईस्ट की तरफ है। देखो मैप की अगर हम लोग बात करें तो मैप में इस तरफ सबसे ऊपर जो है वो नॉर्थ होता है, और नीचे जो है वो क्या होता है? नीचे होता है यहाँ पर साउथ, और इस तरफ जो है वो है ईस्ट यानी कि पूर्व, और इस तरफ होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो उत्तराखंड की जो सीमा है वो 2 देशों के साथ लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। एक तरफ देखो यहां पर चाइना आपको दिख रहा है, और एक तरफ आपको यहां पर दिख रहा है नेपाल। तो 2 देश हैं जिनके साथ में उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, वो है चाइना और नेपाल। अब चीन के साथ जो है वो किन जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड के 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। कौन कौन से वो 3 जिले हैं? तो भाई एक है उसमें आपका उत्तरकाशी, एक है आपका चमोली, और एक है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के 3 ऐसे जिले, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनकी सीमा लगती है चाइना के साथ, चीन के साथ। वही नेपाल के साथ अगर बात करें तो इसमें भी आपके 3 जिले हैं, उसमें भी आपका पिथौरागढ़ है, चंपावत है और ऊधम सिंह नगर है।
तो नेपाल के साथ भी 3 जिले लगते हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। तो कुल कितने जिले हो गए? कुल जिले हो गए 5। जी हाँ, कुल कितने जिले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं उत्तराखंड के? वो हैं 5। पिथौरागढ़ अगर आप देखोगे तो दोनों में कॉमन है। देखो पिथौरागढ़ जो है वो आपको चाइना में भी दिख रहा है और साथ ही साथ पिथौरागढ़ जो है वो आपको नेपाल में भी दिख रहा है। पिथौरागढ़ की लोकेशन कहां पर है? तो भाई ये है आपका पिथौरागढ़। अगर आप मैप में देखेंगे साथियों तो ये है आपका पिथौरागढ़। तो देखो पिथौरागढ़ का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी लग रहा है और यहाँ पर पिथौरागढ़ का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ में भी लग रहा है। तो एकमात्र जो जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़, वो ऐसा जिला है जो कि दोनों देशों के साथ में अपनी सीमाएं जो है वो बनाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी, या फिर जो प्रादेशिक सीमाएं हैं उनकी। तो उत्तराखंड की जो प्रादेशिक सीमाएं हैं वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किधर थी? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। वहीं जो प्रादेशिक सीमाएं हैं ये हैं वेस्ट और साउथ की तरफ, है ना? वेस्ट और साउथ की तरफ जो है वो प्रादेशिक सीमाएं हैं। जैसे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ लगती है, वही उत्तराखंड की जो प्रादेशिक सीमा है वो 2 राज्यों के साथ में लगती है। तो एक राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो वेस्ट वाली सीमा है यानी कि जो पश्चिम वाली सीमा है वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, और उत्तराखंड की जो साउथ वाली सीमा है यानी कि जो दक्षिणी सीमा है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। अब उत्तराखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो उसमें एक जो जिला है वो है देहरादून और दूसरा जो जिला है वो है उत्तरकाशी। देहरादून और उत्तरकाशी इन 2 जिलों की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश से सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में कुल 5 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। जी हाँ, कितने जिले? 5 जिले। हिमाचल प्रदेश के साथ में 2 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ में 5 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। और इन जिलों के नाम क्या है? उनके नाम है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। अब इसमें भी एक जो है वो की फैक्ट है। जैसे अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पे पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला था जो कि चाइना और चाइना के साथ साथ नेपाल दोनों देशों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता था। सेम यहां पर देहरादून है। सेम यहां पर जो है वो कौन है साथियों? देहरादून है। तो जो आपका देहरादून है ये हिमाचल प्रदेश के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यूपी के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो देहरादून एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। अब जो ऊधम सिंह नगर है ये एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो यूपी के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऊधम सिंह नगर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है आपका नैनीताल। जी हाँ, सबसे अधिक सीमा जो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है वो लगती है ऊधम सिंह नगर की, जो कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला भी है। और इसके अलावा जो नैनीताल है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे कम लगती है, सबसे कम लंबाई वाली सीमा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य हैं। तो सबसे ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर होता है नॉर्थ। तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम है उत्तरकाशी। भाई नाम ही है इसका उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड में सबसे उत्तर में जो जिला है वो यही है उत्तरकाशी। पूर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है, उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है वो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, याद रखेंगे। अब उत्तराखंड का जो सबसे दक्षिणी जिला है यानी कि जो साउथ में है तो वो है आपका ऊधम सिंह नगर। और उत्तराखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है यानी कि जो वेस्ट में है तो वो है आपका देहरादून। तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है उत्तरकाशी, साउथ में है ऊधम सिंह नगर, ईस्ट में है पिथौरागढ़ और वेस्ट में है देहरादून। इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड में देखो भाई कुल जिले जो हैं उनकी संख्या है 13। उत्तराखंड में जो कुल जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 13। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि उत्तराखंड में जो मंडल है यानी कि जो जोन है उनकी संख्या कितनी है? तो मंडल है 2। कौन कौन से? कुमाऊं और गढ़वाल। और टोटल जिले हैं 13। उन 13 जिलों में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है चमोली। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जो मैक्सिमम एरिया है, वो चमोली के पास में है। और जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है चंपावत, यानी कि मिनिमम एरिया जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के पास में है? वो है चंपावत के पास में। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चमोली है और उत्तराखंड में जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो चंपावत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे जिले की जो सबसे अधिक जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। जी हां, उस जिले का नाम है पौड़ी। तो पौड़ी एक ऐसा जिला है उत्तराखंड में जो 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है।
यानी कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जिलों के साथ में जिसकी सीमा लगती है वो है पौड़ी। पौड़ी की सीमा जो है वो लगती है 7 जिलों के साथ में। कौन कौन से 7 जिले हैं उनको देख लो। तो देखो, एक तो है आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है, एक हो गया आपका टिहरी गढ़वाल, दूसरा हो गया आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा हो गया आपका चमोली, चौथा हो गया आपका अल्मोड़ा, पांचवा हो गया नैनीताल, छठा हो गया आपका हरिद्वार और सातवां हो गया आपका देहरादून। तो पौड़ी की सीमा इन 7 जिलों के साथ में लगती है। सातों जिलों के नाम याद रखेंगे, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून। इसके अलावा जो ये पौड़ी है, इसमें एक और खास बात है कि ये एक ऐसा जिला है जो कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों के जिलों को स्पर्श करता है, दोनों मंडलों के जिलों को ये टच करता है। तो इसे एक केंद्रीय संयोजक जो है उस रूप में भी देखा जाता है पौड़ी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड के अगर हम लोग प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड की जो जिले हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो है जिलों की संख्या कितनी है, एक बार फिर से नोट कर देता हूं मैं। तो साथियों, उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि जिला जो है वो कितने हैं, तो उत्तराखंड में जो जिले हैं उनकी संख्या है 13। इसके अलावा उत्तराखंड में मंडल कितने हैं, तो उत्तराखंड में मंडलों की संख्या है 2। उत्तराखंड की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है आपकी देहरादून, जो कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला भी है देहरादून। ठीक है, और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है आपकी गैरसैंण। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। साथियों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, अभी मैंने बताया आपको उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं, तो इनमें से जो गैरसैंण है वो किस जिले में आता है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता हो कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। साथियों, उत्तराखंड की अगर तहसीलों की बात करें तो वर्तमान समय में उत्तराखंड की जो तहसीलें हैं उनकी संख्या 113 है, और ये 2026 के डेटा के अनुसार है। हो सकता है पुरानी बुक में देखेंगे कम दिखेंगी। तो 2026 के डेटा के अनुसार उत्तराखंड में जो तहसीलों की कुल संख्या है वो अब कितनी है, 113 है। और वर्तमान समय में, ये भी 2026 के डेटा के अनुसार ही है, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो नगर निगम है उनकी संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में जो नगर निगम है उनकी संख्या अब हो गई है 11। पहले 9 थी, 2 बढ़ गए तो अब हो गई है 11। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग फिर से जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का, जो जो हम लोगों ने आज पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई। तो भाई, उत्तराखंड की स्थापना जो है वो हुई 9 नवंबर 2000 को। और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई तो ये भारत का 27वां राज्य था, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 11वां स्थान था। बाद में अब जो है वो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 10वें स्थान पर आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा के केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इस वजह से उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं। जो मुख्य राजधानी है वो देहरादून है, और जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में कुल जिले जो हैं वो 13 हैं, और मंडल उत्तराखंड में 2 हैं। कौन कौन से 2 मंडल हैं, तो एक कुमाऊं मंडल है और उत्तराखंड में एक गढ़वाल मंडल है। साथियों, उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 86.07% जो भाग है उस पर पर्वतों का विस्तार है। तो उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय है, तभी इसको हिमालय राज्य भी घोषित किया गया। और 86.07% जो भाग है उस पर माउंटेन्स का विस्तार है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो 13.93% भाग है ये मैदानी क्षेत्र वाला भाग है, यानी कि यहाँ पर प्लेन्स का विस्तार है। ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तराखंड की जो आकृति है वो आयताकार है। जिलों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चमोली है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका चंपावत है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें और रीजनल बॉर्डर की बात करें तो उत्तराखंड का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 2 देशों के साथ में बनता है, एक नेपाल के साथ और एक चाइना के साथ में। 3 जिले हैं ऐसे जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो 3 जिले हैं, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और ऊधम सिंह नगर है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना की सीमा भी उत्तराखंड के 3 जिलों के साथ में लगती है, पिथौरागढ़ के साथ में, चमोली के साथ में, उत्तरकाशी के साथ में। टोटल ऐसे 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 3 लगते हैं नेपाल के साथ, 3 लगते हैं चाइना के साथ। एक कॉमन है, एक ऐसा है जो दोनों में है, नेपाल में भी और चाइना में भी, जिसका बॉर्डर लगता है, वो है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की सीमा जो है वो नेपाल से भी लगती है और पिथौरागढ़ की सीमा चीन के साथ भी लगती है। वहीं हम लोग स्टेट बॉर्डर की बात करें, रीजनल बॉर्डर की बात करें, तो उत्तराखंड की जो सीमा है वो 2 राज्यों के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, याद रखेंगे। तो साथियों, ये थी आज की क्लास, और आज हम लोगों ने पढ़ा है उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में। आई होप ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा।
और अगर आप हमारा कंप्लीट बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक दिया है, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से जाकर शिक्षा डाउन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आप एप्लीकेशन पे जाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से भी आप जो है बैच को एनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं, आप मैसेज करिएगा, हमारी टीम जल्दी आपको बैक कॉल करेगी। साथियों, इसके अलावा जो हमारा बैच कोर्स है वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो शिक्षा डाउन हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पर सिर्फ आपको वीडियो क्लासेस ही नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिजी बुक भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको वहां पर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसको बाद में आप रिकॉर्डेड मोड में कभी भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ एक ही जगह पर, हमारी शिक्षा डाउन की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी एग्जाम को लेकर, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन से नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, तो हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। ये हमारा नंबर है, ये हमारा वेबसाइट मेल आईडी है, ये हमारी वेबसाइट है। इन तीनों पे संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आप हमसे सहायता ले सकते हैं। तो याद रखना है कि लर्न टुडे लीड टुमारो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको ऐसे पढ़ना है कि जो आने वाला समय है, जो भविष्य है, उसमें आप जो है वो लीड कर पाए। ठीक है, तो आपकी मेहनत और हमारा सही मार्गदर्शन, यही है सफलता का सूत्र। आज ही अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें और शिक्षा टाउन के साथ में पढ़ना शुरू करें। तो इसी के साथ में क्लोज करते हैं क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।